मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 8.1 का जो है प्रश्न करेंगे, जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, ट्रिगोनोमेट्रिक से। और इसके पीछे के वीडियो में आप लोगों को दो पार्ट में जो है कुछ प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि 6 नंबर तक हो गया था। 7 नंबर प्रश्न को हम लोग करेंगे आज। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। और चलो उड़ाते हैं एक एक प्रश्नों का गर्दा। तो देखते हैं इसमें 7वां प्रश्न क्या है। आपका ज़्यादा समय न लेंगे। चलिए यहाँ पे देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन। और बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो ध्यान से पढ़ लो प्रश्न को। कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। देखो बच्चों यह दिया है कि जो कॉट है थीटा, इसका वैल्यू कितना दिया है, 7/8 दिया हुआ है। और कह रहा है इसमें कि इनका मान निकालिए। 2 का मान निकालना है। देख लो इसमें पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है बच्चों वह है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में है। और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों यह है 1 माइनस साइन थीटा। और इसके नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा है बच्चों, दूसरा प्रश्न देख लो, यह है कॉट स्क्वायर थीटा। और इनका हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात कर लेना है हमें। तो चलो देख लेते हैं इस प्रश्नों को। तो आपको बता दें कि बच्चों यह प्रश्न जो है बहुत ही इजी है। ऐसे आप चाहें तो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम 2 तरीके से बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले तो ये फार्मूले के रूप में बन जाएगा, जो कि आपको फार्मूला अभी नहीं बताए हैं। आगे वाले प्रश्नावली में फार्मूला मिलेगा। और ये फार्मूला देखो क्या होता है। इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से सॉल्व पहले हम कर लेते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर के रूप में काट है। तो देखो इसको पहले हम करेंगे तो ये हो जाएगा। पहला नंबर अगर हल किया जाए तो देखो क्या है, 1 और प्लस कितना है बच्चों, साइन थीटा। और एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा। और इसके बटा में जो है वह है 1 प्लस कॉस थीटा। और एक ब्रैकेट में है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों आप एक प्रश्न पढ़े होंगे, सूत्र वह क्या होता है, एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसका फार्मूला जो है होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बताओ यहाँ पे देखो प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, या 1 है या साइन है, यहाँ पे भी 1 ये साइन है। तो क्या हम इसके रूप में लिख सकते हैं? तो बताओ हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बी स्क्वायर। अब बी मतलब क्या है, साइन है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का स्क्वायर। आपको बता दें बच्चों कि आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का होल स्क्वायर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह वाला जो है शुद्ध रूप में है, इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना। और इसके नीचे करेंगे बच्चों तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके। और बताओ बच्चों यहाँ से इसे अगर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर क्या है, थीटा हो जाएगा। और इसको करेंगे बच्चों देखो 1 और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और बच्चों एक सूत्र है जो आपको आगे प्रश्नावली में दिया हुआ है। चलो इस सूत्र को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अर्थात साइन को हम उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताओ इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। तो यहां से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर वाला। और इसके बटा में देखोगे बच्चों तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर
इस बार साइन को इधर छोड़ दोगे तो कास उधर चला जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ इतने के जगह पे क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों देखो एक और फार्मूला तुम लोग को इसी पार्ट में, इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि COT जो काट होता है, काट थीटा, वह साइन और कास के रूप में होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। और देखो बच्चों अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। तो बताओ इन दोनों का स्क्वायर है, इतना बन गया, तो क्या इतने के जगह पे हम इतना नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो इसे, इसके आगे का पार्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा बच्चों COT कॉट स्क्वायर थीटा। और बताओ बच्चों कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8। इसको अगर रख दें हम 7/8 तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और इसको हल करोगे बच्चों तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और बटा में कितना होगा बच्चों 64 होगा। और यही आपका क्या होगा आंसर पहले वाले का। समझ में आ रहा है। और तुम चाहो बच्चों तो एक तुम लोगों के लिए होमवर्क हम दे रहे हैं, वो हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी ज़्यादा। आप इसको क्या कर सकते हो, यहां से ट्रायंगल बना के भी ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो देखो इसको भी देख लो अगर देखना चाहते हो तो। यह हमारा एक त्रिभुज है, यहाँ पे 90 अंश मान ले रहे हैं, और यह A है, B है, और यह क्या है C है। अब देखो अगर यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं तो काट थीटा बराबर क्या होता है, कल बताए थे वीडियो में, कक्का बटा में क्या लिखेंगे, लाल लिखेंगे। कक्का बटा में क्या लिखेंगे बच्चों, लाल। अब बताओ यही तो होता है कॉट का, बोलो होता है। तो आधार बटा क्या होगा, लंब हो जाएगा। और यहां से करोगे बच्चों तो थीटा ये है, तो बताओ थीटा के सामने का भुजा क्या होगा, L होगा। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, K होगी। तो नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। समझ में आया है। अब बताओ बच्चों यहां पे अगर देखोगे तो यह काट का A/L होता है, मतलब A का वैल्यू कितना है 7 और L का वैल्यू कितना है 8। अब बताओ बच्चों यहां से K हमें निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो K बराबर होता है रूट में A का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। और यहां से करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो A का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का क्या हो जाएगा बोलो स्क्वायर। और इसको कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7 7 49 होगा, और प्लस हो जाएगा 64। और इसको बच्चों जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 का 3 6 4 10 से कितना होगा 11। और 113 का कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो K का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1 1 3 आएगा, बोलो आएगा। तो तुम अगर इसको हम कर दे रहे हैं R, मतलब दूसरे विधि से ये हम लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां से देखो अब इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, और ये प्लस है। और यहां पे देखो नीचे वाला लिख देते हैं, तो 1 प्लस क्या है, कॉट है, कॉस है, कॉस थीटा। और यहां पे देखो क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है। इसको हल करेंगे बच्चों तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस है, और साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। इसको पलट दोगे तो L बटा में K हो जाएगा। अब बताओ L कितना है 8 है, और K कितना है बच्चों, रूट में 113 है। और यह एक मान आ गया, दूसरा हो जाएगा 1, और फिर क्या होगा बच्चों बोलो, माइनस हो जाएगा। फिर यही वाला मान है साइन का, यही मान रख लेंगे 8 बटा रूट में 13, कोष्टक बंद। और इसको करेंगे फिर इसका मान रखेंगे 1 प्लस, अब बताओ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। इसको पलट दोगे, आधार बटा में कर्ण। अब A कितना है इसका, और K कितना है बच्चों, अंडर रूट 113। अब देखो यहां से करोगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस, क्योंकि माइनस वाला है। अब बताओ यह कास का वैल्यू इतना ही आएगा, यहां पे रख सकते हो, तो ये जाएगा 1 1 3।
समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, इसको आगे करेंगे तो कैसे होगा, इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद इसे तुम क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो देखो कैसे होगा, इसको अगर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, अर्थात ये वाले सूत्र पे इस पे करेंगे तो एक प्लस एक माइनस है, तो 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 होगा, और रूट में 13 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 हो जाएगा, और इसको करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 और माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको भी स्क्वायर हटा दो। अब बताओ 7 का करोगे तो 49 और 113 का क्या होगा, इतना हो जाएगा। अब बताओ इसको अगर ऊपर वाले में एलसीएम ले लिया जाए 113, ये होगा 1 1 3 माइनस 64, और नीचे करोगे बच्चों तो ये भी हो जाएगा कितना, देखो इसका भी एलसीएम 1 1 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 1 1 3 माइनस 49, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पलटोगे फिर नीचे आ जाएगा ये वाला। अब बताओ 13 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 9 हो गया, और यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे करोगे तो बच्चों कितना आएगा, इसको माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 64, और यही क्या होगा आंसर, देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या है इसका सेम है, दोनों विधि समझ में आ गया आपको। और देखो बच्चों यहाँ से दूसरे वाला जो प्रश्न है वह देखो यहीं पे मान निकल गया है, तो यह तो पूरा हो ही गया। आपको दूसरा अगर हल करना है तो आपको डायरेक्ट बस यहाँ पे 2 नंबर डाल लेना है, और 2 नंबर डाल करके ये आपका आंसर दूसरे का हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि काट स्क्वायर चाहिए और काट स्क्वायर का ही तो वैल्यू निकला हुआ है। बताओ ये क्या हुआ, दूसरा भी सॉल्व हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो बच्चों करते हैं अगले प्रश्न। इसको करना पड़ेगा रफ, समझ में आवता होता हलो के चलो बच्चों देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि 7 तो हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ए भाई शोर नहीं, देखो 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है, दिया हुआ है बच्चों देखो 3 cot a बराबर 4 है, और फिर कह रहा है तो जांच कीजिए कि, मतलब हमें दिखाना है, क्या करना है बच्चों, दिखाना है। क्या चीज़ दिखाना है, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमें जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इतना है या नहीं, यही बताना है कि ये बराबर है या नहीं। मतलब यह जो है इतना इतने के बराबर है या नहीं। तो बच्चों आप ऐसे देखा ना करो, अगर वीडियो देख रहे हो तो जो क्वेश्चन लिख दिया गया उसे आप लोग भी सॉल्व किया करो वीडियो को रोक करके, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर यहाँ पे देख लिया करो। समझ में आ रहा है? तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमें यह काट दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, जानते हैं झगड़ा का चिन्ह, तो उधर जाएगा तो बंटवारा करी ना। अब बताओ हिजा का बा काटे बा, अब बताओ 4 हेने गुड़ा बा झगड़ा करता तो हेने जाई तो बाटी, तो क्या हो जाए बटा में 3 हो जाएगा, बोलो। और हमें क्या कर लेना बताओ, काट को तो हम जानते हैं कि tan का क्या होता है, उल्टा होता है। तो बताओ जब ये से उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा tan, क्या बनेगा ये tan a बन जाएगा, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, अर्थात इसका बटा 1 है। तो जब इसको ऊपर करोगे तो देखो ये हो जाएगा 1 ऊपर, और काट कहाँ हो जाई हो नीचे, अब बराबर का आ जाई tan हो जाएगा ना, क्योंकि क्या होता है अगर ये है तो a होगा यहाँ पे, ये सूत्रवा पीछे बतैले नहीं, देख लीजिए पीछे वाला में थोड़ा वीडियो में जाके। अब देखा तो है क्या हो गई, काट a इक्वल टू कितना tan a हो गई, हाइयो पलट जाई तो कितना हो जाई 3/4। अब बताओ tan के मान मिलल कि ना मिलल, मिल गई। अब हे क्या हमने कि हल कर लिया जा कैसन, तो हल कर जाइए तो देखा किस तरह हल हो, एक तो हेने बा तो पहले LHS लिख ला, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये है बच्चों 1 tan है स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखा जाए बच्चा लो LHS ठीक दबा हो, अब देखा एक बा
माइनस tan स्क्वायर ए है। अब tan का वैल्यू कितना है 3/4 है। इसका देखो स्क्वायर लगा है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ से करोगे तो ये 1 होगा और यहाँ पे करोगे तो ये प्लस हो गया। और tan का तो वैल्यू मालूम ही है, इसका क्या होगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बच्चा बटा के सवाल आवेला ना, घाटा डालेला देख ला लो। 1 होगा और माइनस तितिरी के और चचऊ के कुछ ना कहीं स्क्वायर कर देनी है। अब आगे देखा इसको भी करोगे 1 प्लस तितिरी के और चचऊ के 16, समझ में आई। अब देखा जा एक ही आगे कर बजा हल तक हुई 16 ऊपर वाला में एलसीएम ले ला तो ये हो गई 16 माइनस 9। अब मेन बटा है, बटा एजा ना नहीं तो गड़बड़ हो जाए, बराबर के एजा चिन्ह रही था, बटा के सामने चिन्ह रखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, देखो नीचे वाले में भी ले लो एलसीएम 16, इना की हे ही में ले लिया लो, हे में ले के बाद तो 16 हो गई, है हो जाए 16 प्लस कितना 9। अब बच्चों इसको यहीं पे हल कर दिया जाए तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा 16 में से 9 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 7। अब बटा हो जाए 16 आ गुणे। अब देखा है पलट जला तो 16 कहाँ चल जाई ऊपर, आहे के जोड़ दे कितना हो जाए 25, ये हो जाए नीचे। अब है कैंसिल तो कितना बचेगा 7/25 आया ना। अब यही मान हमें क्या करें, इतने का हल करके लाना है और उतने का आ जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें भी एक तरीका लगा सकते हो तुम चाहो तो, समझ में आ रहा है। और वो तरीका क्या है कि देखो उतना जल्दी उतना करने की जरूरत नहीं बच्चों, ध्यान से देखो ना। अब देखो अगर इसमें भी हम cos स्क्वायर से भाग कर दो दोनों में, अच्छा है दोनों में sin स्क्वायर से भाग कर दो, समझ में आ रहा है। थोड़ा हट के सीखो यार। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो RHS ले लेते हैं, RHS। देखो दिमाग घुमाओ थोड़ा सा, वो तो विधि जानते ही हो कि इसको ट्रायंगल बना के कर देंगे ना। थोड़ा सा नया मेथड सीखते हैं तब ना चैनल बड़ी हो। देखो यहाँ पे क्या है COS cos स्क्वायर ए माइनस कितना है sin स्क्वायर ए। अगर इसमें हम भाग कर देते हैं कितने से तो गुणा भी तो करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा सब, समझ में आ रहा है। इसलिए हम भाग नहीं करेंगे, इसको जैसे है उसी पे मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से करोगे तो देखो यहां से अगर हम इसको सूत्र पे तोड़ दे, जो सूत्र इसके पहले बताए थे ये वाला a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 बताए थे। अगर हम साइन स्क्वायर a को ऐसे ही छोड़ दें तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस COS cos स्क्वायर a छोड़ सकते हैं। तो बताओ इसके जगह पे हम क्या इतना रख सकते हैं, तो इतना रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा COS cos स्क्वायर a माइनस ये 1 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा प्लस कितना cos स्क्वायर a हो जाएगा। और इसको हल कर देंगे तो cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a होगा और -1। अरे भैया माइनस से गुणा कर दोगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। इन दोनों को क्या कर दिए जोड़ दिए। अब यहाँ से देखो एक ही मान निकलना पड़ेगा, यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखो यहाँ से यह त्रिभुज है, a है फिर क्या है b और ये क्या है c। अब बताओ यहाँ पे a वाला वैल्यू a कोण लेने के लिए कह रहा है। अब बताओ cot a बराबर क्या होता है, अभी तो पीछे इसके लिखे थे कक्का बटा में क्या होता है लाल, कक्का बटा में लाल, तो a बटा क्या हो जाएगा, हाँ कक्का के बटा में कितना होगा बच्चों, अरे भाई देख लो लिख लो यहाँ पे के ए कक्का बटा में लाल, ठीक है। अब देखो यह वाला क्या है तुम्हारा काट का है तो काट का देखो a, तो ये ऊपर वाला क्या होगा a होगा, मतलब आधार होगा a। अगर कोण ये ले रहे हो तो आधार इसका ये वाला हो जाएगा नीचे वाला। तो यहाँ पे आधार कितना मिल गया 4 और इसका l कितना मिल गया 3 मिला। तो बताओ इसको निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा, देखो चचऊ के 16 और तितिरी के 9 और 16 9 25 और 25 का करोगे तो ये हो जाएगा 5 मिल गया। अब देखो इसमें मान रख लो तो हो जाएगा 2 × cos a, और cos a का करोगे बच्चों तो इसी को पलट दोगे तो लाल बटा में कक्का, मतलब a बटा में k हो जाएगा। तो a कितना है 4 है और k कितना है 5 है। और इसका क्या कर लेना है हमें स्क्वायर कर लेना है, बोलो। तो यहाँ पे कर लोगे स्क्वायर और माइनस क्या है 1, इसको हल करोगे तो 2 गुणे चचऊ के 16 और फिर कितना होगा 5 5 25 और माइनस
16 दूनी कितना हो जाएगा 32/25 माइनस क्या होगा 1, और इसको कर देंगे तो 25 एलसीएम, तो ये कितना होगा 32 माइनस कितना 25, और इसको घटा दोगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और नीचे आ गया 25। अब देखो यहाँ पे भी 7/25 आया और यहाँ पर भी क्या आया 7/25 आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर होगा RHS। अब बच्चों यह दिखाना जरूरी है कितना इसका वैल्यू आया है दोनों का, इतना प्रूव्ड, और यही हमें तो क्या कर देंगे बराबर है, मतलब बराबर दोनों है। इस तरह से ये इसका आंसर कंप्लीट हुआ। तो चलो बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो बच्चों 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोई एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज को पहले हम बना दे रहे हैं। देखो यह A है, नाम अभी नहीं देते क्योंकि कौन सा कोण समकोण कहेगा। अब ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC में B समकोण है, यह समकोण है, तो बताओ यह A होगा और ये क्या होगा C होगा, यह क्या होगा बच्चों C हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यह B समकोण कर रहा है, तो बताओ इसके सामने की भुजा जो आएगी वो क्या होगी कर्ण हो जाएगी। और कौन सा कोण लेने के लिए कर रहा है वो देख लो, A कोण दे रहा है, कोण A tan में दिया हुआ है ना, tan A बराबर 1 कितना है। तो अब बताओ अगर लाल बटा कक्का लिखोगे कक्का, तो यही वाला tan का होता है, tan का। अब बताओ tan बराबर क्या हुआ L बटा में A, और जो तुम्हारा मान दिया हुआ है बच्चों वह मान दिया हुआ है इतना। देखो यह है तुम्हारा क्वेश्चन 9 नंबर, और यह दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। तो देखो यह A हो जाएगा और सॉरी यह L हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला A हो जाएगा। मतलब L ये होगा और A कौन सा होगा ये, और इसका वैल्यू कितना है √3, और इसका वैल्यू 1। अब कर्ण निकालना है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से तुम लोग खुद से कर लेना। तो यहाँ पे हम देखो कैसे कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3 होगा, और इसका 1 होगा, और ये रूट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है k = 2। अब यहाँ से करोगे तो 3 1 4, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा 2। तो बताओ k का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो तुम्हें क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें पहला मान निकालना है, देख लो ध्यान से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं। यहाँ पे है साइन A cos C, और क्या बच्चों प्लस cos A, और क्या है sin C है। देखो इसका मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, सेम वही मेथड लगाना है। देखो यहाँ पे sin A का ये वाला होता है साइन का, और cos का ये वाला होता है। sin A बराबर क्या है लंब बटा में कर्ण। अब बताओ लंब कितना है 1 है, और कर्ण कितना है बच्चों के 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। अब देखो cos C और C लोगे तो इसके लिए लंब कौन सा बन जाएगा बोलो, ये वाला कोण होगा, तो इसके सामने की भुजा क्या बन जाएगी L। अब यह बन जाएगा L, तो A बनेगा ये वाला, कर्ण तो वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है। तो बताओ cos C बराबर क्या है A बटा में K है। अब बताओ A इसका कितना है 1 हुआ, और K इसका कितना हुआ 2 हुआ। प्लस देखो बच्चों यहाँ पे क्या है cos A, और cos A लोगे तो L यह काम करेगा और A यह बन जाएगा। तो cos A लोगे तो देखो यह कोण A है, तो L इसका यह बनेगा और A यह बनेगा, मतलब लंब ये हो जाएगा। और हमें क्या लेना है cos A बराबर जानते हैं आधार बटा में क्या होता है कर्ण होता है। अब देखो आधार इसका कितना है, लंब ये हुआ तो आधार ये, मतलब रूट में 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे लंब बटा में क्या है कर्ण है ना बच्चों, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो साइन C लोगे तो कोण ये होगा, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली आधार हो जाएगी। देखिए समझ में आओ। देखो यहाँ पे करोगे तो साइन C का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण, तो L तो यह बन गया यानी कि रूट में 3, और कर्ण कितना हुआ 2 है। और बच्चों इसी को हमें कर लेना है सॉल्व। तो देखो कैसे होगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 2 4 होगा, प्लस इसका करोगे तो रूट में 3 से होगा, तो रूट से कैंसिल हो जाएगा 3, और यहाँ से करोगे तो 2 कितना होगा 4। और बच्चों जब यह सेम हर दिखे ना आपको तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 3 और 1 कितना होगा 4, और नीचे लिख देंगे 4 सेम ही, और इसको कटाएंगे कितना आएगा, यह इसका
आंसर रहा। समझ में आया? तो बच्चों इसका दूसरा ऑप्शन खुद आप लोग करेंगे और दूसरा ऑप्शन आपके लिए रहा HW। और देखो यह प्रश्न है बच्चों, 2 नंबर हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। यहाँ पे है cos A sin C, cos A cos C, COS cos A और cos C माइनस है sin A और sin C। बात नहीं भाई, यहाँ पे देखो बच्चों यह बहुत ही इजी फार्मूला है। यह फार्मूला भी है और तुम चाहो तो ऐसे भी लंबकर्ण के रूप में भी कर सकते हो, या देखो यहाँ से यह सूत्र के रूप में बनाओगे तो ये सूत्र के रूप में भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ऐसे ही करना, क्योंकि ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही जानो कि आपको बोर्ड का काम चल जाए, क्योंकि आगे तो पूरा ही जीवन है पढ़ने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। बच्चों 10 नंबर प्रश्न देख लो। 10 नंबर देखो, 10 नंबर में कह रहा है, और 10 नंबर मस्त क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, देखो बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक क्या है, त्रिभुज है। PQR में कह रहा है कि Q समकोण है, यानी कि ये Q जो है वह क्या है, समकोण है। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी बच्चों, बोलो, कर्ण हो जाएगी। और यहाँ पे P ले लो और यहाँ पे R ले लो। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि दिया हुआ है क्या चीज, कि PR प्लस, ये कह रहा है कि PR और QR जो है वह किसके बराबर है बच्चों, 25 सेंटीमीटर के बराबर है। और कह रहा है फिर कि और भी दिया हुआ है इसमें कि जो PQ है बच्चों वह 5 सेंटीमीटर है। ये मस्त क्वेश्चन है, देख लो बच्चों। अब कह रहा है कि आपको बताना है साइन P का वैल्यू कितना होगा, और फिर कह रहा है कॉस P का वैल्यू कितना होगा, और कह रहा है बच्चों tan P का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो चलो इसको देख लेते हैं। वाईफाई से पूरा डाउनलोडिंग हो गया बोर्ड पर क्वेश्चन। अब देखो क्या है इसमें कि PQ जो है वह 5 दिया हुआ है, देखो 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है बच्चों कि PR मतलब PR इसको जोड़ के और QR इसको जोड़ के, दोनों को जोड़ करके कितना कह रहा है ये। तो बताओ बच्चों, अगर हम इतने को मान लेते हैं कि यह x है, इसको मान लिए कि x है, तो यहां पे लिख देते हैं माना RQ इक्वल टू कितना है बच्चों, x है। तो बताओ हमारा PR कितना होगा। तो यहां पे PR प्लस दिया हुआ है QR इक्वल टू 25। तो ये है PR और QR को हम लोग क्या मान लिए हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर कितना होगा 25। समझ में आ रहा है? अब देखो अगर PR को हम यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया, PR का वैल्यू आ गया इतना। समझ में आ रहा है? QR का वैल्यू इतना है। और पाइथागोरस प्रमेय तुम जानते हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताओ बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो ये होता है k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे k ये है, तो इसमें लंब किसी को भी ले सकते हो। अगर l ले रहे हो ये, तो a हो जाएगा, ये होगा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण k और k का वैल्यू p और r है, और PR का वैल्यू इतना आया है, तो इसको हम लिख देते हैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो l और l का वैल्यू x है, यहाँ पे x लिख दिया जाए, और प्लस a है और a का वैल्यू 5 है, तो 5 का क्या कर देते हैं। मस्त क्वेश्चन है भाई, देख लो। उसके बाद से 11वें नंबर में कुछ नहीं है, बस 2 सेकंड का है। यहाँ पे देखो क्या है, इसका होल स्क्वायर करोगे a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो 25 का होता है 625, माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 25 दूनी 50, सॉरी x का स्क्वायर, और इसको करोगे बच्चों तो 25 दूनी कितना होगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 x हो जाएगा, और इक्वल टू इसको करोगे तो यह x स्क्वायर और ये हो जाएगा 25। और देखो बच्चों यह x स्क्वायर तुम्हारा प्लस है, इधर भी प्लस है, तो इसको इधर लेके आओगे तो माइनस, तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अंक वाले को एक तरफ कर लो, तो इधर हो गया तुम्हारा माइनस 50x, और बराबर बच्चों यहाँ पे बचा 25
और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको घटा दोगे बच्चों तो यह जाएगा 600। कितना आएगा बच्चों? माइनस का 600। अब बताओ इधर आ गया -50x, तो माइनस से माइनस बर्बाद, और 0 से 0 बर्बाद, और 5 से इसको घटाओगे बच्चों तो जगह 12×5 = 60, अर्थात x का वैल्यू कितना आएगा? 12 आ गया। बोलो तो x का वैल्यू बताओ बच्चों, यहाँ पे यह 12 आया तो PR का वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ पे PR का वैल्यू, अब बताओ 25 में से 12 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। दिख रहा है? तो बताओ बच्चों यह कितना आया? 13, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लगाना जरूरी है। समझ में आया? अब देखो हमें मान निकालना है, इजी है, अब निकल जाएगा। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला नंबर, ये पहला आपको निकालना है साइन P का, तो यहाँ पे लिख दो साइन P = देखो क्या है साइन P, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो अब देखो P अगर ये लोगे तो लंब इसके लिए यह हो जाएगा, कर्ण तो दिया ये, तो 12 बटा कितना हो जाएगा इसका मान? 12/13 हो जाएगा। एक तो आंसर आ गया। और देखो बच्चों अगर दूसरे का निकालना चाहते हो तो देखो दूसरा क्या, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे लिख लो कॉस P, P यही है, लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा, कर्ण वही रहेगा। तो बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार 5 और कर्ण 13, तो कितना हो जाएगा इसका मान? 5/13। और देखो बच्चों tan का भी वैल्यू है, तो यहाँ पे है tan, तीसरा नंबर tan P है, तो tan P बराबर होता है लंब बटा आधार। तो बताओ कि लंब कितना है? 12, और आधार कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 12/5, और यही तीनों क्या होंगे? इसके आंसर होंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रश्न बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, एक और प्रश्न बचा हुआ है, तो बहुविकल्पी है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका कारण भी बताना है। तो चलो 11 प्रश्न को देख लेते हैं, 11वें नंबर को, तो इसको रब कर दे रहे इधर का। देखो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देख लो। 11 का देखो पहला कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखो बच्चों ये कह रहा है कि tan जो A है, जो tan A है, कह रहा है कि इसका मान जो है वह सदैव A से 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होने का मतलब देखो, 1 से छोटा होने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी मान लेंगे तो क्या यह 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? ये सत्य है कि असत्य है? खुद सोचो तुम लोग। 1 से छोटा होता है सदैव, क्योंकि देखो 1 से छोटा क्या आएगा? एक तो पहले 0 आएगा, 1 से छोटा 0 होगा, उसके बाद क्या होगा? माइनस का नंबर आएगा 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यानी कि माइनस इनफिनिट आएगा ना। यह छोटा होगा अगर, तो ये क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। tan का मान क्या होता है? सदैव 1 से छोटा आता है? नहीं, 1 से बड़ा भी होता है। कैसे? जैसे tan 30 अंश का मान लोगे तो क्या होता है बोलो बच्चों? 1/√3 होता है, और रूट में 3 का मान निकालोगे तो भाग करोगे तो क्या होगा? 1 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, क्योंकि रूट बहुत ही छोटा है। समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू कितना होता है रूट में 3 का? 1.732 होता है ना इसका मान। इसका मान होता है बच्चों 1.732। मतलब क्या होगा कि यह 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। ऐसे ही क्या कर सकते हो तुम? और भी मान निकाल के देख सकते हो। तो ये पहला क्या है तुम्हारा? असत्य है, क्योंकि बड़ा भी मान होता है। दूसरा देखो, बात रही, दूसरा नंबर देख लो। तो दूसरा नंबर कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 सत्य है या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कि देखो यहाँ पे सेक है A = दिया है 12/5। अब बताओ किसी भी निष्पत्ति में सेक A का मान, अर्थात कोई कोण ऐसा है जिसका मान 12/5 आ सकता है। कोई अंश है जिसमें सेक में 50, जैसे 40 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120, 180, कोई भी नंबर है जिसमें कि A का मान 12/5 आ जाए? नहीं ना, कोई नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? यह क्या होगा? यह सही होगा। लेकिन हमें क्या करना है? ये भुजा के रूप में दिया है तो ये हो सकता है, क्योंकि देखो एक अगर त्रिभुज लोगे तो यहाँ पे देखो क्या है? सेक बराबर क्या होता है? जैसे लाल बटा में क्या होता है? कक्का होता है। अब बताओ यही तो कास का होता है, तो इसको उल्टोगे तो क्या होगा?
सेक का बन जाएगा, तो कर्ण क्या होगा और ए। अब देखो यह सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य क्यों होगा, देखो क्योंकि यह कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है और आधार क्या होता है, छोटा होता है। तो ये इस स्थिति में ये हमारा कंडीशन क्या है, सही है, क्योंकि कर्ण बड़ा है और आधार क्या है, छोटा है। तो ये कहेंगे कि ये सत्य है, यह वाला असत्य है। आगे देखो फिर अगला नंबर कह रहा है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ ये नहीं cos का नहीं है, cos का कोसेंट नहीं होता, ये किसका होता है, काट का होता है, इसलिए भी क्या होगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, असत्य है। अगला नंबर देख लो, क्योंकि आप लोगों को यह हम फॉर्मूला बताए भी थे, नाम भी लिखे थे इसमें सबका, समझ में आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये कॉट का है, कॉस का नहीं है, इसलिए असत्य है। आगे देखो फिर अगला कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। ऐसा बच्चों कभी नहीं होता है कि कोई भी कोण जो है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं सेक 50, तो यह कभी भी बराबर नहीं होगा सेक गुणे 50 के, याद रखिएगा, क्योंकि कोण में कभी भी इसका गुणा नहीं होता निष्पत्ति में, समझ में आ रहा है, इसलिए सत्य नहीं है, ये भी असत्य है। अगला देख लो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इजकल टू 4/3 होता है। अब देखो बच्चों, अगर हम साइन ले लेते हैं, साइन थीटा, और यहाँ पे यह मान दिया हुआ है 5वां नंबर है 11 का, यहाँ पे देखो यह है 4/3। अब कह रहा है कि बताओ कि बात नहीं, ये कह रहा है कि बताओ कि ये सत्य है कि असत्य है। कह रहा है कि यहाँ पे कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान इतना हो सकता है, मतलब ये कह रहा है कि कोई ऐसा मान है जहाँ पे थीटा का रख दे इतना मान आ जाए। जैसे यहाँ पे देख लो साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। अब बताओ कास साइन 60 अंश ले लो, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है। अब बताओ कोई भी ऐसा कोण है थीटा बराबर, कोई भी कोण है, कोण जिसका मान इतना आ सकता है, नहीं ना, तो इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। नहीं, यहाँ पे थीटा के रूप में बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे यह थीटा के रूप में बोल रहा है। देखो लिखा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए, यह थीटा के लिए कह रहा है, मतलब इस कोण के लिए कह रहा है कि कोण का कोई मान है जिसका मान इतना आ सकता है। किसी का मान नहीं आ सकता है बच्चों, क्यों, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात नहीं, देखो यहाँ पे जैसे साइन ही हम ले लेते हैं 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना, बताओ। तो अगर हम यहाँ पे थीटा रख दें, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर थीटा हम रख देते हैं, तो अगर इधर देखेंगे तो 1/2 साइन कितने अंश का मान था, अभी लिखे हैं, तो साइन कितना होगा, 30 अंश का होगा। अब बताओ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो 30 अंश का मान फिक्स है ना। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि थीटा के लिए बताओ कि 4/3 किसी भी निष्पत्ति का मान होता है, किसी भी कोण में, साइन में नहीं होता है किसी का भी। ये थीटा से रिलेटेड है, भुजा से नहीं है। और जो यह वाला प्रश्न था ना, कहाँ गया, ये वाला प्रश्न जो था यह भुजा से रिलेटेड था, और ये किससे है, कोण से। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो इस तरह से यह प्रश्नावली समाप्त हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ही अच्छा से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्त सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।